वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज हम सभी कमिटी और कमीशन की ओर चलेंगे। एक्चुअली कमिटी हमारा है क्या और कैसे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में ये इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक से भी कई बार रिपीट करते रहे हैं क्वेश्चंस को, वो ट्विस्ट भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअली में कमिटी होता क्या है। तो हम देखें अगर तो कमिटी के बारे में कहा जाता है कि कमिटी हमारा क्या है कि ग्रुप ऑफ पर्संस फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन है ना, पर्पस के लिए। जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ हम पर्संस को क्या करते हैं कि गैदर करते हैं, है ना, और उसका कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इस तरह की जो है ना मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर किसी उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो ऐसा हमारा क्या होता है, कमेटी होता है। बिल्कुल कमीशन भी उसी प्रकार से है और इस विषय पर आज हम सभी लोग देखेंगे कि ये हमारा किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सा हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जो है कमीशन या कमेटी है। तो लेट्स सी हम लोग देखें कि यहाँ पर पहला, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि यूजीसी मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2001, एक्चुअली 2001 में जो है हमारा क्या हुआ था कि यूजीसी मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि ये ट्विस्ट कर सकता है हमारा। पहला तो यह कि हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2001 में, और वो कौन सा, यूजीसी मॉडल करिकुलम के लिए, राइट, ये करिकुलम बनाया गया था। इसके जो थे, है ना, यूजीसी ने 2001 में जो इस निर्माण किया गया कमीशन का, तो ये निर्माण किया गया, लेकिन उसके कौन थे, है ना, चेयरपर्सन कौन थे। तो चेयरपर्सन को अगर हम लोग देखें तो चेयरपर्सन डॉक्टर CR करी सिद्धप्पा, डॉक्टर CR करी सिद्धप्पा जो थे इसके चेयरपर्सन थे। इस चीज को यहाँ देख रहे हैं। इन 2001 द यूजीसी डेवलप्ड अ मॉडल करिकुलम फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर CR करी सिद्धप्पा। इसका उद्देश्य क्या था, अब हम लोग देखें इसका पर्पस। कमिटी के जो क्वेश्चंस होंगे, कमीशंस के जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपका क्या करेगा कि सबसे पहला जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होगा हमें उस चीज पर फोकस करना है। पहला ये होगा कि इस कमीशन को कब बनाया गया, पहला ये प्रश्न हो सकता है। दूसरा ये होगा कि इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, हमें इस चीज पर फोकस करना है, चेयरपर्सन, और उसे कब, मतलब कि उसका, है ना, उसे बनाया गया, राइट, फॉर्म किया गया, इस चीज को हम लोग देखेंगे। एंड थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट दैट कि इसका पर्पस क्या था। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पर्पस क्या था। द एम was to standardize, modernize and प्रोफेशनलाइज LIS एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि हमारे, है ना, इसका जो उद्देश्य था कि पूरी देश में, है ना, शिक्षा को क्या करना है, एक रूपता लाने के लिए, है ना, एक रूपता, और उसके साथ क्या है, अद्यतन और व्यावसायिक बनाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1990 की बात अब हम करते हैं इसमें, यानी कि ये जो हमारी दूसरी कमिटी है। तो दूसरी कमिटी क्या हुआ था कि करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी फॉर ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये 1990 में, और इसका जो चेयरमैनशिप था वो कौन थे, PN कौला, ठीक है। PN कौला की अध्यक्षता में इस पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किया गया। अब यहाँ पर फॉर्म तो किया गया, और इसका उद्देश्य क्या था, जैसा कि मैंने बोला कि ये एक तो उसे कब एस्टैब्लिश, उसके उद्देश्य और कौन चेयर पर्सन बने। तो यहाँ उद्देश्य अगर हम देखें तो पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम हो
की समीक्षा कर उन्हें आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। ये कुरिकुलम एक्चुअली था जो ये कि इसमें कंटेम्परेरी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल नीड्स को देखा गया, कंटेम्परेरी एंड प्रोफेशनल नीड्स को। तो अब पीएन कौला की अध्यक्षता में जो हुई वो क्या हो गया कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल नीड्स को देखा गया। ना तीसरा हम लोग देखते हैं कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। अब ये क्वेश्चंस तो कई बार पूछे गए हैं। तो ये कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो ये अब आपने देखा होगा कि नेटवर्क जैसे इन्फ्लिमनेट वगैरह का हमारा क्या है, एक लाइब्रेरी के नेटवर्क है जो बड़ी लाइब्रेरी नेटवर्क है, डेलनेट है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए कौन है, इन्फ्लिमनेट ही हमारा है। अब यहाँ पर 1988 में जो है इससे डेवलप जो किया गया है वो किसके चेयरमैनशिप में, प्रोफेसर यशपाल, है ना। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इस प्रणाली को विकसित किया गया था। इस समिति की सिफारिश, है ना, जो है इन्फ्लिमनेट जैसी योजनाओं को, जैसा कि मैंने अभी पहले ही कुछ सेकंड पहले ही कहा, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन था किस चीज के लिए, इन्फ्लिमनेट के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986, इसके जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। और इसका जो पर्पस था, है ना, ये क्या था, है ना, इसका पर्पस जो था कि नेशनल जो हमारा, है ना, इसका उद्देश्य था कि सेवाओं को क्या करना है कि एकीकृत करना है, यानी इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हमारी इंडिया में है, उस इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए और क्या करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, तो ये इस चीज के लिए डेवलप किया गया था, राइट। नाउ मेहरोत्रा कमेटी 1983 में डॉक्टर आरसी मेहरोत्रा, ये इनकी अध्यक्षता में की गई थी। और मेहरोत्रा की जो बात है कि उसका मतलब इस कमेटी का अब उद्देश्य क्या था, हमें उद्देश्य की तरफ चलना है। तो इट्स पर्पस वाज to assess the quality of LIS education and recommended improvements. It means कि ये कह रहा है कि purpose was the assess the quality of LIS education and, है ना, recommend improvement। तो recommend improvement के लिए किस चीज का, LIS जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, LIS एजुकेशन को वो क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये इसका जो है ये इस कमेटी का, मेहरोत्रा कमेटी का मतलब कि निर्माण किया गया था। अब ये देखते हैं एजुकेशन कमीशन, ये 1964 to 66, यहाँ पर इसके कौन थे, डीएस कोठारी। कई बार इसे भी रिपीट किया गया है, इस प्रश्नों को भी कई बार रिपीट किया गया है। तो 1964 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का, यानी इस कमीशन का, कमेटी का क्या किया गया था कि एक, है ना, इस तरह की व्यवस्था की गई थी और शिक्षा के लिए स्पेशली किया गया था और इसमें सुधार के लिए कोठारी कमीशन का किया गया था। अब इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं, तो उद्देश्य भी हमें यहाँ क्लियर मिल रहा है कि ये जो है एजुकेशन सिस्टम को ये क्या करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म के लिए इस कमीशन को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था ना। और साथ ही क्या, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एज वाइटल पार्ट ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन को कर रहे हैं तो ये बताते हैं कि एक्चुअली एजुकेशन कब हमारा सही होगा, कब हमारा उसका सिस्टम सही होगा। तो एक लाइब्रेरी को अगर फोकस किया जाए, लाइब्रेरी एजुकेशन को किया जाए, तो इसमें क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक हमारा एजुकेशन सिस्टम भी क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि ये हमारा हार्ट ऑफ द क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी। तो ये इसलिए इस पर फोकस किया गया। नाउ रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस की रिव्यू कमेटी वो 1961 में, और इसके डॉक्टर एसआर रंगनाथन चेयरपर्सन थे। तो रिव्यू कमेटी का एक्चुअली इसमें क्या था, इसका कार्य जो था LIS शिक्षा की समीक्षा करना और उसमें सुधार के सुझाव देना। यानी आप देखें
तो इम्प्रूवमेंट किस चीज के लिए? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो एजुकेशन है उसके लिए, उसके स्तर को, लेवल्स को बढ़ाने के लिए, उसके लेवल्स को हम कैसे और बेहतर कर सकें, इसमें क्या क्या और डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इन सभी चीजों को, यानी कि अब भी हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में कि सिलेबस जैसे हमारा डेवलप है ना, उसको डेवलप करना, इसको अपग्रेड करना, इन सभी चीजों का किसके मतलब कार्यकाल में हुआ था, किनके? तो देखते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो जिनके मतलब रिव्यू कमेटी इन्होंने ही बनाया था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर लाइब्रेरी कमेटी 1957 में, ये भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ही, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसे हम मानते हैं इन इंडिया, ये 1957 में इनकी अध्यक्षता में लाइब्रेरी कमेटी बनी। और लाइब्रेरी कमेटी, इसका जो एक्चुअली उद्देश्य था कि इस समिति ने शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें क्या है कि पुस्तकालयों के संगठन और प्रबंधन पर, यानी द कमिटी प्रोवाइडेड गाइडेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कहता है कि दैट की कमिटी प्रोवाइडेड गाइडलाइंस, अब कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू हैव, है ना, और व्हाट वी हैव टू डू नॉट डोंट, है ना, मतलब कि जो, तो ये अब हमें क्या करना है और नहीं करना है, तो इसकी गाइडलाइंस भी दी गई इस कमिटी के द्वारा। और ये मैनेजमेंट को फोकस किया, लाइब्रेरी की जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो व्यवस्था है, उसको कैसे हम मैनेज करें कि लाइब्रेरी का जो एजुकेशनल सिस्टम है किसी इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशंस का, उस सिस्टम को भी हम बेहतर कर सकें। तो ये उस कमेटी का था रिकमेंडेशंस। अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये 1948 टू 49, ये एस राधाकृष्णन, एक्चुअली यही कमीशन हमारा क्या होता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अगर हम देखें तो यही 1953 में हमारा क्या हो गया था कि एजुकेशन कमीशन, और ये सिफारिश रख दी गई थी, जिससे बाद में जो हमारा क्या बन गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यानी 1956 में अगर हम देखते हैं, 1953 में ये सिफारिश की गई थी, रिकमेंडेशन किया गया था, राइट। और ये बाद में हमारा क्या होता है, 56 में ये हमारा क्या है ना, कि वो बन जाती है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो कहा जा रहा है कि ये 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1948 में, है ना, और ये उच्चतर शिक्षा के सुधार के लिए इसकी सिफारिश की गई थी। तो ये रिकमेंडेशंस हो गया, है ना। और हु चेयर्ड मॉडल कुरिकुलम कमिटी, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये एक हमें पैटर्न समझ में आ जाए। यहाँ पर है कि हु चेयर्ड द यूजीसी मॉडल कुरिकुलम कमिटी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन 2001, यानी 2001 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिए यूजीसी मॉडल पाठ्यक्रम समिति की अध्यक्षता किसने की थी। अब देखिए 2001 में किसने की थी, अब भी हम लोगों ने ऊपर क्या किया है, चर्चा किया है। जब हम लोग चर्चा किए तो उसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा है, ये डॉक्टर सीआर, है ना, करी सिद्धप्पा। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सीआर करी सिद्धप्पा इज द राइट आंसर। तो अब ये आपका, चूंकि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है, तो ये हमें लगेगा कि आसान सा है ना, लेकिन अब फिर हम आगे, है ना, करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या, इन विच ईयर वाज द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर्म्ड, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। अब किस वर्ष हुआ था, अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं कि हमारा क्या है, अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा था कि ये 1990 यानी 1990 में इसे क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, राइट। अब फिर हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन 1988, यानी ये 1988 में कौन थे इस कमिटी के। अब कौन थे इसके लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है, आप देखे होंगे कि प्रोफेसर यशपाल, याद आ रहा होगा कि प्रोफेसर
यशपाल, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। ठीक उसी तरह से द नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज ड्राफ्टेड इन विच ईयर, कहता है कि ये किस वर्ष जो है आपका ड्राफ्ट किया गया था। अब बताइए इसमें ड्राफ्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये भी हमें स्पष्ट पता चलता है कि 1986 में, सब ऊपर हम लोगों ने देखा है। नाउ विच कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर आर.सी. मेहरोत्रा कमेटी इन 1983। तो अब ये किसके चेयरमैनशिप, तो ये तो सिंपल सा ऐसे भी हमारा क्या है आंसर, तो ये खुद का ही आ गया मेहरोत्रा, इट मींस कौन, ये हमारा बी मेहरोत्रा हो गया। तो इसका क्वेश्चन हम इजीली नहीं, मेहरोत्रा में ही है, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बड़ा ही हमें लगा कि आप लोग के लिए ये आसान सा क्वेश्चन है ना। अब हम लोग देख रहे हैं छठा, हु चेयर्ड द एजुकेशन कमीशन, ठीक है, एजुकेशन कमीशन है ना, जो 64 और 66 में शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। अब किसने की थी, तो ये हम लोग सिंपल देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये प्रोफेसर डी.एस. कोठारी है ना, तो डी.एस. कोठारी को हम लोग यहाँ लगाते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ द रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, तो अब इसमें है टू इवैल्यूएट एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर एलआईएस एजुकेशन टू ड्राफ्ट, हमें पहले ही ये दिख रहा है कि टू इवैल्यूएट एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर एलआईएस एजुकेशन, वो जस्ट, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग करेंगे। नाउ हु चेयर्ड द लाइब्रेरी कमिटी इन 1957, 1957 में किसने किया था, अभी अभी देखें हम लोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड बाय द इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम ऑफ द, यानी कि इन्फ्लिनेट वाली बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि 1988 हम लोग ऐसे भी है ना, 1988 में अभी हम लोग ऊपर जस्ट डिस्कस किए हैं इन्फ्लिनेट की, तो अब इन्फ्लिनेट वाला हमारा कौन सा, यानी कि ये स्पष्ट हो रहा है कि इन्फ्लिनेट देखें तो ये हमारा कौन सा होगा, ये नेशनल लाइव है ना नेटवर्क सिस्टम बोल रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लिनेट का ना। अब ये क्वेश्चंस हमारे ये लास्ट वन आ रहे हैं कि ये आपका कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। तो अब इस क्वेश्चंस को आप बताएं कि इसे किसने किया होगा, आप बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं कि प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसा करेंगे, हमें आप जरूर कमेंट करके सिर्फ इतना बताइएगा क्या क्वेश्चंस भी मैं करूं या डिस्कस करूं या डिस्कशंस को बढ़ाऊं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी वीडियो को बड़ा करूं। तो दैट्स ऑल आज के लिए, थैंक यू, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप।